पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,13,266 हो गई। मुतासिर अफराद की तादाद 47 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 90,113, इटली में 31,763, स्पेन में 27,563, फ्रांस में 27,625, बरतानिया में 34,466, ब्राज़ील में 15,662 और बेल्जियम में 9,500 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। मरने वालों की तादाद 873 तक पहुंच गई। 40,151, सिंध में सबसे ज्यादा 15,590 केसेस रिपोर्ट, पंजाब में 14,584, खैबर पख्तूनख्वा में 5,847, बलूचिस्तान में 2,544, गिलगित बल्तिस्तान में 527, इस्लामाबाद में 947 और आज़ाद कश्मीर में केसेस सामने आए। कोरोना वायरस वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस स्टाफ के कोरोना टेस्ट करने पर 4 स्टाफ मेंबर्स के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। स्टाफ मेंबर्स को करंतना कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में SOPs और एहतियाती तदाबीर पर मज़ीद सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया गया। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। कोरोना टेस्टों की सलाहियत में इजाफे पर इजहार इत्मीनान। असद उमर कहते हैं SOPs और समाजी फासलों पर अमल दरामद सिर्फ आवाम को आगाही देने से ही मुमकिन था। मार्केट एसोसिएशंस और ट्रेड यूनियंस को SOPs पर अमल दरामद कराना चाहिए। अदम ताउन की सूरत में मखसूस मार्केट्स को बंद किया गया है। फलाह के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। 3 सूबों में कारोबारी मराकज़ बंद। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन में नरमी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कारोबारी मराकज़ आज भी बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स और खाने पीने की अशिया की दुकानें खुलेंगी। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में मुकम्मल लॉकडाउन। खैबर पख्तूनख्वा में शाम 4 बजे तक हज्जाम की दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी यूथ अफेयर्स उस्मान डार की मुलाकात। सूबे में टाइगर फोर्स के हवाले से ब्रीफिंग दी। बोले टाइगर फोर्स के नौजवान अवाम की खिदमत के लिए वज़ीर आज़म के रज़ाकार हैं, अवामी खिदमत की सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि ये नौजवान मुतासिरा बहन भाइयों की मदद की नई मिसाल कायम करेंगे। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। ईद उल फितर के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट उवैस शाह के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईद के बाद फौरी खोली जाएगी। SOPs के तहत ट्रांसपोर्ट बहाल करने की तैयारी शुरू। ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ देने के लिए 4 निकाती असम्बली तैयार कर ली गई। मंजूरी वज़ीर आला सिंध पीर को इजलास में देंगे। वफाकी हुकूमत का ईद उल फितर पर 6 छुट्टियां देने का ऐलान। वफाकी वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। छुट्टियां 22 से 27 मई तक होंगी। छुट्टियां जुमे से बुध तक होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी दफातर, मार्केट्स, दुकानें, तमाम कारोबार और पब्लिक मकामात छुट्टियों में बंद रहेंगे। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना की तरफ से पाकिस्तान को वेंटिलेटर्स और तिब्बी सामान का अतिया। तर्जुमान NTMA के मुताबिक अतिया किए गए सामान में 40 वेंटिलेटर्स शामिल हैं। 50,000 N95 मास्क और 60,000 सर्जिकल मास्क भी दिए गए। सामान में 4,000 टेस्टिंग किट्स भी अतिया की गईं। सामान चीनी सिफारतखाने और ICBC के नुमाइंदे ने NTMA के हवाले किया। युगांडा में फंसे 184 पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज लाहौर पहुंच गई। तमाम मुसाफिरों को इब्तिदाई स्क्रीनिंग और नमूने लेने के बाद करंतना कर दिया गया।
पाकिस्तानी हाई कमीशन नैरोबी के मुताबिक युगांडा में पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी एसोसिएशन और काउंसिल के अमले ने मुसाफिरों को रुखसत किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की जानिब से युगांडियन हुकूमत का पाकिस्तान की वतन मुंतकली में ताउन पर शुक्रिया अदा किया गया। कोरोना इतना भी परेशान मत करो ना। से पाकिस्तानी फौजियों और डॉक्टरों को सलाम। स्टे होम स्टे सेफ। कोरोना से बचे रहे तो अपने हाथ बार बार धोएं। हाथों की हिफाजत पाकिस्तान की हिफाजत। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम के मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नश्र करेगा। शहबाज शरीफ इजलास बुलाकर खुद नहीं आए। तवक्को थी पार्लियामेंट में तकारीर होंगी और रहनुमाई मिलेगी। ऑपोजिशन ने असेंबली में वही कुछ किया जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते हैं। क्या एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाना नाअहली है? वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, इमरान खान 30 फीट बुलंदी से गिरे मगर इलाज के लिए लंदन नहीं गए। क्या कौमी इदारों को ताकतवर बनाना नाअहली है? कोरोना के बाद दूसरा वायरस करप्शन है जो मुल्क को 30 साल से लगा हुआ है। शहबाज शरीफ जिनको करोड़ों का दूध बेचते थे वो सामने आ चुके। जो रकम आपके अकाउंट में जमा होती था उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। शहजाद अकबर की मीडिया ब्रीफिंग। बोले, 3 दिन गुजर गए, शहबाज शरीफ की तरफ से सवालात का जवाब नहीं आया। अगर उनकी चोरी पकड़ी जाए तो कहते हैं आप कौन हैं? उनके लिए काम करने वाले मंजर-ए-आम पर आने से उनको तकलीफ है। सीनियर वज़ीर पंजाब अलीम खान का गंदम और आटे की कीमतों में इजाफे की खबरों का नोटिस। कहते हैं किसी को मनमानी नहीं करने देंगे। गंदम की कीमतों में इजाफे का यकतरफा फैसला नहीं किया जा सकता। जेन्युइन फ्लोर मिल्स ताउन कर रहे हैं। घोस्ट मिलें ब्लैकमेल करना चाहती हैं। गंदम खरीदारी मुहिम के बाद फ्लोर मिल्स को ज्यादा कोटा रखने की इजाजत दे देंगे। हुकूमत फ्लोर मिल्स के लिए ही गंदम खरीद रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में टिड्डी दल का हमला, किसान शदीद परेशान। खानेवाल, कबीरवाला, मियाँ चन्नू और अलीपुर में मुतादिद फसलों को नुकसान। कहीं जिला इंतजामिया तो कहीं किसान खुद टिड्डी दल को भगाने के लिए हरबे आजमाने लगे। तर्जुमान NDMA के मुताबिक मुल्क भर के 49 अजला टिड्डी दल के हमले से मुतासिर हैं। 8176 हेक्टर पर फजाई स्प्रे किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय आर्मी चीफ के बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इल्ज़ामात का मकसद भारत की रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफवर्जियों से तवज्जो हटाना है। कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत और आज़ादी के लिए जायज़ जिद्दोजहद दहशतगर्दी नहीं। भारत के इल्ज़ामात मकबूजा कश्मीर में जारी बर्बरियत जनूबी एशिया के अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। और कराची में हीट वेव का खदशा, समुद्री हवाएं बंद, पारा 41 को छूने का इम्कान। सिंध के मैदानी इलाकों में भी सूरज की आग बरसाने की पेशगोई। बालाई खैबर, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की तवक्को। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है।